बारिश की ठंडी रात थी। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे दर्द सुना रही थी। एक छोटी सी बच्ची दरवाजे के बाहर खड़ी कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और पेट में कई दिनों की भूख। धीरे से उसने दरवाजा खटखटाया। माँ, बस एक रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। अंदर से तेज आवाज आई, चुप, तो मेरी बेटी नहीं है, अंदर मत आना। माँ, बस एक रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। कौन है? मेरी बेटी नहीं है, अंदर मत आना। मुझे अंदर आने दो। बच्ची वहीं बैठकर रोने लगी। लेकिन अगले ही पल जो सच्चाई सामने आई वो किसी ने सोची भी नहीं थी। माँ, बहुत स्वादिष्ट है। उस बच्ची का नाम था चोटी। सिर्फ 8 साल की उम्र, लेकिन दर्द उम्र से कहीं ज्यादा। बस यही है तेरे लिए। माँ, बहुत अच्छा खाना है। उसकी असली माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। माँ, क्या मैं भी पिंकी जैसी हूँ? तू मेरी बेटी कभी नहीं बन सकती। उसके पिता रामू ने दूसरी शादी की। नई माँ का नाम था सीमा। मैं आपकी बेटी क्यों नहीं हूँ? और सीमा की अपनी एक बेटी थी, माँ, पिंकी। बहुत शुरुआत में स्वादिष्ट सब है। ठीक था, लेकिन धीरे धीरे चोटी के लिए वो घर घर नहीं रहा। सीमा हर बात पर उसे डांटती, तू अपशगुन है, तेरे आते ही गरीबी आ गई। पिंकी के लिए नए कपड़े और चोटी के लिए फटे पुराने। पिंकी के लिए दूध और चोटी के लिए सूखी रोटी भी मुश्किल। समय बीतता गया। एक दिन रामू बहुत बीमार पड़ गया। घर में पैसे खत्म हो गए। अब सीमा दिन रात काम करने लगी, लेकिन गरीबी जैसे पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। बस थोड़ा आराम, इतना भी नहीं। खत्म हो गया सब कुछ, खत्म हो गया। एक रात चोटी ने देखा सीमा चुपचाप बैठकर रो रही थी। वो धीरे से पास गई। माँ, आप रो क्यों रही हो? सीमा कुछ पल चुप रही। फिर पहली बार उसने चोटी को गले लगा लिया और बोली, तुम अभी नहीं समझोगी। चोटी हैरान थी। आज पहली बार माँ ने उसे प्यार से छुआ था। सच में इतनी मुश्किल में है? देखो, बेटी ने माँ को गले लगा लिया। अरे, ये सौतेली माँ भी कितनी मेहनत करती। पिंकी को हम पढ़ाई के लिए शहर भेजेंगे, लेकिन चोटी, तू हमेशा हमारे साथ रहेगी। कितनी बहादुर और प्यार करने वाली माँ। मैं समझ नहीं पा रही। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सबको प्यार करती हूँ। चलो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सीमा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे गांव को हिला दिया। वो अपनी ही बेटी पिंकी को शहर के एक अमीर घर में काम करने भेजने वाली थी। गांव वाले कहने लगे, ये कैसी माँ है, अपनी बेटी को भेज रही है और सौतेली को घर में रख रही है। सीमा बस चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा सच छुपा था। रात का समय था। चोटी पानी लेने उठी, तभी उसने सीमा की आवाज सुनी। सीमा रोते हुए कह रही थी, अगर पिंकी वहाँ जाएगी तो उसे खाना मिलेगा, पढ़ाई मिलेगी, लेकिन चोटी को कौन रखेगा? वो तो बिल्कुल अकेली है। ये सुनते ही चोटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर सीमा के पास आई। माँ, पिंकी को मत भेजो, मैं चली जाऊंगी। सीमा ने उसे जोर से गले लगा लिया। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, तू मेरी जिम्मेदारी है। चोटी रोते हुए बोली, आप मुझसे प्यार करती हो? सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। प्यार? मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। उस पल चोटी को समझ आ गया, जिसे वो नफरत समझती थी वो असल में सबसे बड़ा त्याग था। कुछ साल बाद पिंकी पढ़ लिख कर वापस आई और पूरे परिवार को संभाल लिया। चोटी भी स्कूल जाने लगी। अब वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, हंसती, और सीमा अब कभी चोटी को अपने से दूर नहीं करती थी। गांव वाले कहते, ये सौतेली माँ नहीं, एक सच्ची माँ है। हर सख्ती के पीछे नफरत नहीं होती, कभी कभी वो सबसे गहरा प्यार और त्याग होता है। बहन, मैं वापस आ गई। पिंकी, तुम आई। तुमने बहुत मेहनत की, मैं तुम पर गर्व करती जा रही हूँ। तुम बिल्कुल सही कर रही हो। हर सख्ती के पीछे प्यार होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।